अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन की वीडियो लेवल 2 से। लेवल 1 में हमने सारी डायग्राम देख ली थी। वी जस्ट टेक इट ऑफ नाउ। लेवल 2 शुरू करते हैं पल्प से। पल्प की डिटेल हमने वहाँ पे नहीं की थी, हमने सिर्फ मोटा मोटा देखा था कि पल्प क्या होता है, पैरेन्काइमा कहते हैं, और दो चीज़ों से कंपोज क्या होता है, एक होता है रेड पल्प और एक होता है वाइट पल्प। जो रेड पल्प होता है ना वो पिंक स्टेन लेता है, इसलिए मैंने पीछे पर पिंक सा बैकग्राउंड ड्रॉ किया हुआ है। जो वाइट पल्प होता है ना वो स्लाइड नीचे पर्पल स्टेन लेता है। तो पर्पल अब आपको याद रहेगा, रेड, पिंक एंड वाइट, पर्पल। रेड पल्प की डिटेल पे आते हैं। सबसे पहले रेड पल्प में एरिथ्रोसाइट्स जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके न्यूमरस तादाद होने की वजह से ही इसको कहते हैं रेड पल्प, और ये इस किस्म का स्टेन लेता है। रेड पल्प में स्प्लीनिक साइनसेस होते हैं। स्प्लीनिक साइनसेस क्या होते हैं? साइनसेस जो होते हैं ना वो कैपिलरीज को कहते हैं। अब स्पेसिफिकली स्प्लीन में जो साइनसेस जो कैपिलरीज होती हैं ना उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट होती है, उनके दरमियान इंटरसेलुलर गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको स्पेसिफिकली हम कह देते हैं स्प्लीनिक साइनसेस होते हैं। आई मीन ओपन स्पेस होती है। ये स्प्लीनिक साइनसेस या फिर स्प्लेनिक कैपिलरीज आम कैपिलरीज की तरह से किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं? एक तो इनकम्प्लीट लैमिना जो कैपिलरी को एक शीट सराउंड करती है वो इनकम्प्लीट होती है, वो मुकम्मल नहीं होती। जो इंटरसेलुलर गैप्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा वाइड होते हैं कि वहाँ से सेल्स बड़ी आसानी से निकल के बाहर स्प्लेनिक पल्प में आ जाते हैं। और एक और पॉइंट लाइकोसिन में लिखा हुआ है स्टेव सेल्स। स्टेव सेल्स क्या होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स ही होते हैं, बस ज़रा पैसेज ऑफ सेल्स की पैसेज को ईजिली अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पेशल सेल्स होते हैं स्टेव सेल्स। तो स्प्लीनिक साइनसेस और आम कैपिलरीज में ये तीन डिफरेंसेस हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्प्लेनिक कॉर्ड्स। इनको स्प्लेनिक कॉर्ड्स ऑफ बिलरुस भी कहते हैं। अच्छा, स्प्लेनिक कॉर्ड्स होती क्या हैं? अब कॉर्ड्स तो रस्सी को कहते हैं। अब हम इनको समझते हैं ये होती क्या हैं। ये हमारे पास आ गई कैपिलरी का ओपन माउथ, यहाँ से, या फिर इनकम्प्लीट कैपिलरी, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कैपिलरी से आगे वो सेल्स वगैरह बाहर निकल आएंगे, और इधर पल्प में ये वीनस साइनसेस है जहाँ पे इन्हें ड्रेन करना है, वापस जाना है। मगर ये दरमियान में इनको कैसे पता लगेगा कि हमने इस रास्ते में जाना है, कि हमने यहाँ से निकल के हमने यहाँ तक आना है? ये तो यहाँ से जब सेल्स बाहर आएंगे या फिर जो भी चीज़ बाहर आएगी, लिम्फ बाहर आएगा, वो तो फैल जाएगा हर जगह। तो एक कुदरत का निज़ाम है वो इस तरह है कि ये रास्ते बने होते हैं इस तरह करके ना, कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट से ना रास्ते बने होते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ से निकलना है आपने, और यहाँ से निकल के आपने इधर आना है साइनस के अंदर। ये वीनस साइनस है और ये कैपिलरी है। ये जो रास्ते बनते हैं ना कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट से, इनको कहते हैं स्प्लेनिक कॉर्ड्स। चूँकि ये टाइप 3 फाइबर से बनते हैं इसलिए इनको कहते हैं, और ये डायरेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को, कि यहाँ से निकलने के बाद वीनस साइनसेस में आपने ड्रेन होना है। इनमें एक और इनकी एक खासियत ये भी होती है कि इन कॉर्ड्स में ना यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। मसलन यहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं और यहाँ पे और लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने में भी रोल प्ले करते हैं, और इनका साइज़ ना बहुत छोटा सा होता है। तो रेड ब्लड सेल्स अगर कोई अपनी डिस्ट्रक्टिव एज पे है या फिर उसके एज 120 डेज़ का लाइफ स्पैन पूरा हो चुका होता है, तो वो यहाँ से प्रॉपर्ली गुजर नहीं पाता। जब उस रास्ते में गुजर नहीं पाता तो वो यहाँ पे बर्स्ट हो जाता है। जब बर्स्ट होता है तो उसके कंटेंट्स, वो मैक्रोफेजेस वगैरह वो आके खा जाते हैं। तो कॉर्ड्स रास्ता प्रोवाइड करते हैं और लिम्फॉइड सेल्स का हार्बर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। फाइबर्स हो गए और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गए। फिर आते हैं जी वाइट पल्प। वाइट पल्प में लिम्फॉइड टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। लिम्फॉइड टिश्यू का क्या मतलब है? बी और टी लिम्फोसाइट और इस तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेड पल्प। पॉल्स या पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ,
नाम से पता लग रहा है पेरी आर्टीरियल है, मतलब आर्टरी के इर्द गिर्द लिम्फेटिक शीथ, मतलब एक शीथ है। जिस तरह फाशिया नहीं होता वो पूरे मसल को सराउंड करता है, इस तरह पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ एक लिम्फेटिक सेल्स की एक शीथ है जो कि आर्टरी को सराउंड करती है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। पहले एक बेसिक ओवरव्यू, फिर हम डायग्राम से अच्छी तरह समझते हैं ये सब क्या है। सेंट्रल आर्टरी मतलब कि आर्टरी एक आर्टरी होती है जो कि लिम्फेटिक शीथ के सेंटर में पड़ी होती है, उसे कहते हैं सेंट्रल आर्टरी, इसेंट्रिक पोजीशन। जब उस लिम्फेटिक शीथ में बी लिम्फोसाइट्स आ जाए ना तो वो आर्टरी साइड पे पुश हो जाती है। पुश होने की वजह से उसके हम कहते हैं इसने इसेंट्रिक पोजीशन ले लिया। और ये कहाँ पर लेती है, ये लिम्फोइड नोड्यूल में लेती है। अभी हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखें, ये आई आर्टरी, ट्रबैकुलर आर्टरी अंदर तक आई और यहाँ पे आके देखें तो इसके आगे एक शीथ बनी हुई है। ये शीथ को हमने कहा है पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ है जिसने इस पूरी आर्टरी को सराउंड किया हुआ है। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये आर्टरी तकरीबन सेंटर में ही है, क्योंकि ये लिम्फेटिक शीथ के दरमियान में, इससे इसका नाम है सेंट्रल आर्टरी। मगर जैसे जैसे हम आगे जाएँ तो ये देखें यहाँ एक मोटा सा एग्रीगेशन सी बनी हुई है, इसे कहते हैं स्प्लेनिक नोड्यूल। स्प्लेनिक नोड्यूल में क्या होता है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो सेंटर से बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जब बाहर की तरफ वो जाते हैं तो वो आर्टरी को उसकी सेंट्रल पोजीशन से ना इसेंट्रिक एक किसी कोने पे फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टरी सेंट्रली है मगर उसकी पोजीशन इसेंट्रिक है। तो याद रखना है जो पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ है वहाँ पे सेंट्रल आर्टरी है और पोजीशन भी सेंट्रली है, मगर जहाँ पे नोड्यूल आ जाता है वहाँ पे आर्टरी तो सेंट्रली है मगर जो पोजीशन है उसकी वो इसेंट्रिक है। स्प्लेनिक नोड्यूल को अगर हम गौर से देखें और उसकी कुछ हिस्टोलॉजी समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह की है। देखें, सबसे बाहर होती है एक मार्जिनल जोन। यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं, कहीं कहीं पड़े होते हैं, इसे कहते हैं मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन के सेंटर में होती है के अंदर होती है मेंटल जोन। मेंटल जोन में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना उनकी क्लोज एग्रीगेशन हुई होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं इनसे कंपैरिजन करें तो ये क्लोजली मौजूद हैं। उसके सेंटर में होता है जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर में बहुत डेंस एग्रीगेशन होती है और यहाँ से सेल्स प्रोलिफरेट करके बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे बनते हैं और यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं। तो जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे अपने सेंटर से वैसे वैसे इनमें स्पेसेस ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब लिम्फॉइड नोड्यूल में क्या हुआ, जो सेंट्रल आर्टरी जो कि यहाँ पे थी, इनकी इस मूवमेंट की वजह से, इनकी यहाँ से बाहर की तरफ मूवमेंट की वजह से सेंट्रल आर्टरी भी इस साइड पे पुश हो गई। सेंट्रल आर्टरी जो है ना वो इस सेंटर में रेड डॉट है, वो सेंट्रल आर्टरी है। जो चूँकि ये पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ से आई थी तो जो सेल्स सेंट्रल आर्टरी के इर्द गिर्द है ना वो प्राइमरीली टी सेल्स हैं, मगर जो पूरे नोड्यूल में सेल्स हैं ना, जो पूरे नोड्यूल में मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं वो प्राइमरीली बी सेल्स हैं। मगर जो सेंट्रल आर्टरी को सराउंड कर रहे हैं, जो उसका ओरिजिन था जहाँ से वो आई थी, वो अभी भी टी सेल्स ही हैं। तो ये था लेवल 2 जो कि कंप्लीट समझा देता है हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन को। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, आई विल ट्राई टू आंसर यू गाइस। थैंक यू।